समाज में नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। हम इसी के सोच आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि नौजवान राजनीति में आए और वैसा नौजवान जो पढ़ लिख करके आना चाहते हैं, नौकरी में जा रहे हैं और नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं और उम्र उनकी खत्म हो रही है, वैसे नौजवानों को राजनीति में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन उन नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए जो परिवार में थोड़ा सा स्थिति ठीक ठाक है, उनके नहीं रहने के बाद भी परिवार ठीक ठाक चले, वैसे व्यक्तियों को राजनीति में आना चाहिए। समाज सेवा में राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि आप चुनाव लड़े, एमपी विधायक बनने की सपना हो, यह बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन समाज सेवा के भाव रखते हुए आप सब अगर राजनीति में आते हैं तो शायद समाज का उद्धार होकर के देश का भी उद्धार होगा। आज राजनीति में कैसे लोग हैं ये आपको हमको सबको पता है। उनसे समाज का सुधार मुश्किल ही है। जब तक आप राजनीति में नहीं आते, नौजवान राजनीति में नहीं आते, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते, तब तक समाज का सुधार करना मुश्किल है। आज देश गरीब अमीर का दो खाई में बंट गया है। एक तरफ चंद लोग अमीर बन गए हैं और एक तरफ गरीब गरीब होता जा रहा है। इसकी बीच का खाई को कोई पाटना नहीं चाहता, क्योंकि आपने जिसे एमपी और विधायक बनाया है वह गरीब से नहीं आते, इसलिए गरीब से आते भी नहीं हैं और उनमें समाज सुधार का कोई लक्षण भी नहीं दिखता है। आज वैसे नौजवानों की जरूरत है जो गांव के हर समस्या को जानता हो, गांव के हर समस्या से परिचित हो, सभी के दुख सुख में साथ देता हो, मीटिंग सभा में जाता हो, एक दूसरे से मिलने का काम करता हो, बिना ऊंच नीच किए हुए एक दूसरे के दरवाजे पर खाता पीता हो, वैसा नौजवानों को राजनीति में कदम रखना चाहिए, मतलब समाज सेवा में कदम रखना चाहिए। हम जानते हैं कि नौजवान समाज सेवा में आएंगे तो एमपी एमएलए भले वो न बने लेकिन समाज सुधारक जरूर बन जाएंगे। उनके लीक पे चल करके हमारे समाज के बड़े बड़े लोग भी आपके पास आएंगे और आगे उसी लीक पे गाड़ी आगे बढ़ेगी और हमारा समाज के लोग एमपी एमएलए विधायक बन करके आपको सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन आज नौजवानों की कमी है और वो समाज सेवा में नहीं आकर के वो हमेशा पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देते हैं और अगर पढ़ाई लिखाई की तरफ से फेल हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, तो गलत रास्ते पर वो चले जाते हैं। ऐसे नौजवानों को अगर पहले से समाज में बैठने उठने का अभ्यास रहता तो उनका रोजगार करने में भी आसानी होती, नौकरी नहीं मिलने के बाद भी वो रोजगार कर सकते। लेकिन आज हम अपने बच्चे को सामाजिक नहीं बना करके एकदम पढ़ाई की तरफ, नौकरी की तरफ धकेलने का प्रयास करते हैं। आज
नौकरी कितना महंगा हो गया है, ये भी आपको पता है। लेकिन सभी गार्जियन यही सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करे। अगर नौकरी में नहीं जाता है तो रास्ता भटक जाता है। इसलिए हमें समाज की सेवा में लग करके नौकरी नहीं मिलेगा तो समाज में हम अपना रोजगार चला सकते हैं। क्योंकि आपको 10 आदमी जानते हैं, 10 आदमी से परिचय हैं और 10 आदमी आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा। इसलिए समाज सेवा में आपको जाना चाहिए और दूसरे के लिए उदाहरण बनना चाहिए। नौजवानों को अगर आज देख रहे हैं आप, जो देश की स्थिति है आज, जो भी संविधान को जानने वाले बहुत कम लोग हैं जो राजनीति में हैं। आज संविधान का कोई बात नहीं करता, बाबा साहब अम्बेडकर का कि संविधान की कोई उल्लेख नहीं करता, क्योंकि वो संविधान को नहीं जानते। हमारे बच्चे भी आज संविधान को नहीं जानते। उनको संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, तभी आप समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा में जब तक आपके पास मुद्दा नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और मुद्दा कहाँ से मिलेगा? संविधान से मिलेगा, आपका अधिकार और कर्तव्य से मिलेगा। समाज में समस्या जानने से आपको ज्ञान होगा कि समाज की समस्या क्या है और किसके पास जाना है, इस समस्या के लेकर के कहाँ एमपी विधायक या किस पार्षद के पास जाना है, वो आपको संविधान से ही पता चलेगा कि हमको कहाँ जाना है, कोर्ट कचहरी कहाँ जाना है, ये संविधान से ही पता चलता है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि पहले आप संविधान को अच्छी तरह से पढ़ें। जो राजनीति में थोड़ा सा कदम रखना चाहते हैं, समाज में थोड़ा सा कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान की आज हमारे पास बहुत सारे वकीले हैं, लेकिन वकील बनने के बाद वो अपना व्यवसाय में लग जाते हैं, समाज सेवा उनका उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन हम वकीलों से भी निवेदन करेंगे कि अपने 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 क्षेत्र में नौजवानों को तैयार कीजिए और उन्हें दिशा निर्देश दीजिए कि समाज सेवा के द्वारा राजनीति में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं। उन वकीलों के द्वारा आपको दिशा निर्देश मिलेगा और समाज में उठने बैठने से भी आपको काफी जानकारी मिलेगी। जहां तक चुनाव जीतने की सवाल है, उस पे भी आप आएंगे, लेकिन पहले तो आपको समाज के क्षेत्र के विषय में जानना पड़ेगा कि हम वार्ड का क्षेत्र कितना दूर तक है, हमारा निगम का क्षेत्र जो है वो कितना दूर तक का है, कहाँ कहाँ तक है, कितना घर है, कितनी संख्या है, किस जाति की कितनी संख्या है, ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। तब समाज सेवा कर सकते हैं, समाज में आ सकते हैं उनकी समस्या के लेकर के। अब समाज में हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती है। अगर किसी के पास कोई समस्या है, उसके पास आपको नहीं बुलाता है, फिर भी आप जाइए कि उनकी समस्या को देखिए और उसकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वह समस्या किसी न किसी तरह का हल हो सकता है। किसी न किसी के पास उस समस्या का हल है, लेकिन वह आदमी परेशान है माने समस्या की वजह से, लेकिन उसे पता नहीं कहाँ जाना है। तो आपको पता है, उन्हें उस समस्या को लेके जाइए, उनकी समस्या को समाधान कीजिए। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपके पास अगर विधायक, एमपी, एमएलए के पास जाना है तो ऐसे कैसे जाएंगे? कोई आपके पास मुद्दा होना चाहिए उनके पास जाने के लिए, 2-4 आदमी होना चाहिए उनके पास जाने के लिए, उनके पास जाने के लिए कोई लेटर होना चाहिए, जिससे कि उनके पास जाएंगे अपनी समस्या लगेगी। इसी से एक दूसरे को पहचान बढ़ेगा। आप किसी पार्टी में हैं, किसी पार्टी में रहिए, वो कोई बात नहीं, किसी पार्टी से आप राजनीति का धार दे सकते हैं, आप मुद्दा को उठा सकते हैं और अपनी समस्या को, समाज की समस्या को सुलझा सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग आगे आइए और अपनी समाज की समस्या के साथ-साथ देश की समस्या को सुलझाने का कोशिश कीजिए। अगर नौजवान अगर नहीं खड़ा होगा, आज आज देश का स्थिति ऐसी हो गई है, अमीर गरीब की खाई इतना आगे बढ़ गई है कि आज
जो सरकार में बैठे लोग हैं, कहीं न कहीं संविधान को अपने अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको दूर कौन करेगा? हमारे नौजवान संगठित होकर के इसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि रोजी-रोटी उन्हीं को छीना जा रहा है। आज जो प्राइवेटीकरण की बातें हो रही है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? आज नौजवानों को बहुत नुकसाने हो रहा है इस प्राइवेटीकरण से। हर क्षेत्र को जो फ़ायदे का क्षेत्र है, वो भी आज बिकता जा रहा है। मैं देश का हर क्षेत्र बिकता जा रहा है, लेकिन आज आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। नौजवानों को इसको जान करके आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारा रोजी-रोटी छीनता जा रहा है, हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो आवाज़ कहाँ से उठेगा? आपको समाज से आवाज़ उठेगा, समाज में संगठित होंगे और तब इसकी आवाज़ को आगे बढ़ाइएगा। पहले ऐसा होता था, लेकिन आज के नौजवान इतना व्यस्त हो गया है, उनके पास समाज सेवा करने का वक़्त नहीं है। अगर इसी तरह आप वक़्त नहीं निकालेंगे तो एक दिन हमारा स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, बुद्धिजीवी वर्गों से आग्रह करेंगे, जो समाज सेवी है उन वर्गों से अ, आ आग्रह करेंगे कि वो सब अपने-अपने बच्चों को थोड़ा-सा समाज के लिए भी समय देने का आग्रह करें, उनके निवेदन करें बच्चे से कि थोड़ा समाज में मिलने-जुलने का भी काम करें। आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं, अच्छी बात है। पढ़ाई-लिखाई में भी समाज आपको मदद ही करेगी, समाज आपसे कुछ लेता नहीं है, समाज आपको बहुत कुछ देता है। आज हम भी जहाँ खड़े हैं, वो समाज का देन है। इसलिए हम कहते हैं कि समाज से बढ़कर के आप व्यक्तिगत रूप से तो आप अपने घर को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको समाज सेवा की तरफ जाना पड़ेगा और जो आपसे नीचे है, उसको उठाने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा और हम समाज के साथ हम भी पिछड़ते चले जाएंगे। हमें जो करना चाहिए था, बाद में आप पछता के क्या करेंगे? जब चिड़िया चुग गई खेत, आगे पछता करके कुछ नहीं होगा। अब वक्त है कि आप आगे आइए, नौजवान आगे आइए। हम बुजुर्गों से, उनके माता पिता पिता से भी आग्रह करते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई-लिखाई करता है, अच्छी बात है, लेकिन समाज में भी एक-दूसरे से मिलने-जुलने का काम करे, समाज की कोई समस्या है उसको भी सुलझाने का काम करे, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप केवल अपने से आगे बढ़ करके समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपके आपके घर में उल्लास है, आप बगल के घर में रौनक है, रो रहा है, तो आपका उल्लास फीका पड़ जाएगा। इसलिए हमारे साथ-साथ समाज में हर व्यक्ति को उल्लास होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। इसी आशा के साथ आपसे कहते हैं कि समाज सेवा में आप आगे आइए और समाज सेवा में आकर के राजनीतिक रूप से भी आप मजबूती प्रदान करने का कोशिश कीजिए।